नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से और छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसने राजस्थान के संपूर्ण दास प्रथा और गुलामी से जूझ रहे ठेका कर्मियों को, ठेका प्रथा को खत्म कराने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयास किया है। आज हम कुछ आरएलएसडीसी को लेकर और इस ठेका प्रथा रूपी दंश को हम कैसे खत्म कर पाएंगे और किस प्रकार से हमें सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है, इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। सभी साथियों से करुण वंदन करते हुए निवेदन है कि लास्ट तक वीडियो को देखते हुए सभी साथियों को शेयर जरूर करना है। आपकी अंगुलियां शेयर करने से नहीं रुकनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल हमने जो ट्विटर ट्रेंड चलाया था वो बेहतरीन रहा। हालांकि वो ट्रेंड नहीं कर पाया, लेकिन ट्विटर के पीछे हमारा एक ये भी उद्देश्य होता है कि मुद्दा जो है बार बार जाता रहे और हम बड़ी मजबूती से लगे। लेकिन हमारी एक छोटी सी कमजोरी है कि हम सीखना नहीं चाहते किसी चीज को। हम रील स्क्रॉल कर लेंगे पूरे दिन बैठे बैठे, लेकिन काम की चीज पे हम वक्त नहीं देंगे। जैसे 1 या 2 मिनट लगते हैं रीपोस्ट करने में, लेकिन लगभग 10,000 लोगों ने उसको वॉच करके छोड़ दिया। 500 लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस पर रिट्वीट किए। खैर, इन बातों को नहीं करके हमें मुद्दा जो पहुंचाना होता है वो बिल्कुल पहुंचाया गया है। और इस तरह से कभी भी आपने देखा होगा कि आरएलएसडीसी का मुद्दा हमने जब भी ट्विटर पे उठाया तो न्यूज ने जरूर उसको कवरेज दिया है। आरएलएसडीसी को लेकर यह मिशन काफी समय से चल रहा है और किंतु परंतु पट परंतु सहित कई समस्याओं से भी हम लड़ते हुए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब हम क्या और कैसे करने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूं कि सरकार के कानों में मेरी तरफ से मैंने जितनी बार प्रयास हो सके आवाज उठाने का हमेशा प्रयास किया और सरकार के कानों तक मजबूती से हर बात को समझाया है। हमारी 13 सूत्री मांगे जो राजस्थान में दास प्रथा और गुलामी को खत्म करने के लिए कारगर साबित होगी, उन बातों को बेसिक तरीके से रखा। जरूरत पड़ी तो कहाँ पीएफ नहीं कट रहा है, कहाँ सैलरी समय पे नहीं आ रही है, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा पीड़ित है, विद्युत विभाग की 4,000 सैलरी क्यों है, वोकेशनल की सैलरी समय पे क्यों नहीं आती, हेल्थ केयर की ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाती, आईसीटी कंप्यूटर को हटाए हुए इतना टाइम हो गया, उनका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता। लगातार राजस्थान के अंदर इस प्रकार से एक कुठाराघात जो ठेका कर्मियों पर हो रहा है, फिर भी सरकार इसके बारे में ज्ञान या संज्ञान क्यों नहीं लेती है। इस पे बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा नहीं है हमने सरकार के सामने मुद्दा नहीं रखा। आप यहां देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने बड़ी शानदार तरीके से धरना करके डेलीगेशन के माध्यम से हमने मांग रखी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से वासुदेव देवनानी जी, इनके सामने हमने कई बार बात रखी। उसके बाद प्रेमचंद जी बैरवा, इनके सामने हमने बात रखी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी जी है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो थे, अभी तो सरकार में तो खैर चलती है लेकिन अभी ये चुनाव नहीं जीत पाए थे इस समय, सतीश पूनिया जी है, इधर राजेंद्र राठौड़ जी है और इधर माननीय शिक्षा मंत्री है। हमें जब जब जरूरत लगी तब तब इनसे हम जाते हैं, बात को समझाते हैं, अपने मुद्दे को उठाने की बात करते हैं। बजट में जो लाइन लिखी गई है उसको ना तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और ना पूरी तरीके से उसको समझाया गया है। जैसे पूर्ववर्ती सरकार की बात करें तो पैराग्राफ आधे लोग कहते हैं उसमें भी यही लिखा था, लेकिन उसमें 159 के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ठेका प्रथा को पूर्णतः खत्म किया जाएगा। अगर इतना शब्द भी हमें मिल जाता, खैर कोई बात नहीं है, पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया या पूरी तरीके से बात को छुपाया गया है या यह भी कांग्रेस की तरह लवलीपॉप ही था, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि अगर ऐसा है तो फिर इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया। हम इसी बात को पकड़ के आरएलएसडीसी को और मजबूत करने की ओर निकल चुके हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार भागदौड़ भरी जिंदगी और थकना मना वाली बात हो रखी है। गाड़ियों के टायर रुकने के नाम ले रहे हैं और लगातार दौड़े जा रहे हैं, अभी इससे मिलना अभी उससे मिलना। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जो है, अभी हमारी खुशकिस्मती और बदकिस्मती कह सकते हैं राजस्थान के लिए, तो विधानसभा को जो है काफी समय तक बवाल के कारण जो है रुक गई और हमें 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, जिससे हमारी आवाज को हम विधायकों से, मंत्रियों से मिलकर और मजबूती से उठा सके। हम धन्यवाद भी देंगे शांति धारीवाल जी को, जिन्होंने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया। और वो जो लाइन लिखी गई है उसको माध्यम हम जरूर बनाएंगे, लेकिन उसमें अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है, इस भ्रम में हमें नहीं जीना है। अब आरएलएसडीसी को इस दास प्रथा को खत्म करा के ठेका प्रथा को पूर्णतः खत्म कराने के लिए उस लाइन के अंदर हमें अडॉप्ट कराना है कि निविदा कर्मियों के बारे में ही सोचा जाए। बड़ी विडंबना की बात है कि जो व्यक्ति निविदा और संविदा में अंतर नहीं समझता, उन्हें परमानेंट या जो भी ये दास प्रथा है वो खत्म उनके लिए नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। आधे लोग निविदा कर्मी है, फिर संविदा कर्मी करते रहते हैं। अलग है ये दोनों चीज। अब बात को समझो। यहां पे ये ट्विटर की बातें चली,
इसके अलावा और भी न्यूज चैनल है जिन्होंने कल हमारी मांग को बड़ी मजबूती से उठाया। वोकेशनल के एक बहुत ही अच्छे साथी है, उन्होंने RN रावत जी, उन्होंने दैनिक नवज्योति के माध्यम से भी आवाज को उठाया। ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो न्यूज चैनल है वहां तक इसको शेयर भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी चीज को सीखना नहीं चाहते। दूसरा, हम खुश भी 1 मिनट में हो जाते हैं और दुखी भी 1 ही मिनट में हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक दिन तो वो था जब कोई भी कुछ भी नहीं था हमारे लिए, फिर एक इस RLS रूपी पौधे को हमने उगाया, सिंचाया और बड़ा किया। जब इसके फल लगने की बारी है तो अलग अलग डाल के पीछे लटक जाते हैं आप। नहीं, इस वृक्ष के पीछे लटको, अलग अलग डाल बन के अगर लटकते रहोगे तो वो फल जो है उनकी वैल्यूएशन उतनी नहीं हो पाएगी। आप देख रहे हैं कई तरह की बातें होती है, कुछ होने से पहले लोग जो है एक्टिव हो जाते हैं कि देखो साहब हमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। नहीं होगा ऐसे। पागल और बावड़ानियों में जो जा के दिल्ली तक जाना, राजस्थान की सरकार में जो भी माननीय मंत्री वगैरह उनके सामने बातें रखना, भागदौड़ करना, काम जैसे आप करते हैं वैसे मैं भी करता हूं। तो फिर ऐसी क्या रणनीति बनाए हम? सारी बातों को छोड़ दिया जाए, जो हुआ नहीं हुआ, कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मैंने सबको यह भी कहा कि सभी अध्यक्ष महोदय जितने भी यूनियन है वो अपनी भागीदारी और भूमिका निभाए ताकि हम ट्विटर को मजबूती से मुद्दे को उठा पाए। पता चला उनके ट्विटर की आइडिया ही नहीं है। खैर छोड़ो जो भी है, लेकिन अब ऐसी क्या रणनीति हम बनाए जिससे हम सफल हो जाए? ऐसा क्या प्लान हम करें जिसे हम 100% सफल हो? इसका एक ही उपाय है, अनुशासन के साथ एकता बनाना। जब मैं एनसीसी कैडेट में था, आर्मी विंग के अंदर, तो उस समय हमें सिखाया जाता था कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन, ये चीज बहुत जरूरी है। हमें ना तो एकता है और ना अनुशासन है। हम जल्दी उतावले हो जाते हैं। किसी भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, कोई भी चीज, जितना हम उसको सरल समझते हैं। एकता और अनुशासन से किसी भी मुद्दे को हल किया जा सकता है और हमें तो सिर्फ ये चाहिए। RLSDC, जिसको कुछ लोग RCG बोल देते हैं, कुछ लोग RDC बोल देते हैं, यह है RLSDC। हमें यह चाहिए और हम किसी भी तरीके से इसको 100% लेकर ही रहेंगे। इसको 100% लेकर रहेंगे। कैसे लेंगे और किस प्रकार से लेंगे, ये अभी हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। RLSDC, ठीक है ना? कैसे और क्या किया जाए? यूनिटी की कहां जरूरत पड़ गई, हमें एकता बनाने की कहां जरूरत पड़ गई, हम एकता क्यों बनाना चाहते हैं, इस पे हम बात करते हैं। हम इसलिए बनाना चाहते हैं, सरकार किसी भी बात का संज्ञान जब लेती है जब उसे लगे कि ये बहुत सारे लोग हैं, इसे हमारा मत वोट जो है उस पर भी इफेक्ट आ सकता है, इसलिए इनकी बात को मद्देनजर रखना जरूरी है। और इस बात का सॉल्यूशन नहीं किया जाता है तो सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। यह रियलाइज कराने के लिए कई बार भीड़ दिखानी पड़ती है और उसका रास्ता होता है धरना। उसका रास्ता कौन होता है? धरना। धरने के माध्यम से सरकार का ज्ञान जो है, ध्यान जो है, वो आकर्षित किया जाता है कि वास्तव में ये इतने लोग हैं और ये पीड़ित है। हमने जब पहली बार धरना दिया, आपने देखा होगा, वो पहला धरना था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसके अंदर संपूर्ण राजस्थान के ठेका कर्मियों की बात हुई। आज लगभग उसको 1 साल से ज्यादा हो गया। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि उस तरह का धरना जो है संपूर्ण राजस्थान को लेकर तो हुआ, लेकिन उतना मजबूती से नहीं हो पाया। बहुत सारे धरने में अलग अलग प्रयास हुए। इलियास भाई ने भी किया, जहीर भाई ने भी किया, गजेंद्र जी भाई साहब ने भी किया, जो सिंह जी ने भी किया, अलग अलग तरीके से जिससे जो प्रयास हुआ उन्होंने किया। लेकिन जो मजबूती उस समय थी उससे धीरे 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 कम क्यों हुई और आज हम छिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी बात सुनो, क्योंकि ये वीडियो जैसे आपने देख लिया, देख के सो गए। कोई है जो भाग रहा है, कोई है जो सरकार तक बात पहुंचा रहा है, कोई है जो काम करके दे देगा। यह गलतफहमी सबसे पहले निकालनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में संघर्ष पैदा करना पड़ेगा, अपने आप से जूझना पड़ेगा। कुछ मजबूत लोग हैं जो बड़ी मजबूती से काम करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सियां फैलाते हैं कि आप माला लाओ और पहना दो। हमारे संघ ने यह कर दिया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में संघर्ष किया है लेकिन उनका आता पता ही नहीं है, ना कोई सोशल मीडिया पे है ना कुछ है, और लगातार निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। ऐसे उदाहरण ढेर सारे हैं, जैसे प्रेम संघर्षी कोटा से
सुरेंद्र सिंह जी हाडा झालावाड़ से, वीरेंद्र जाखड़ जी, मुकेश जी, ऐसे कई लोग, जावेद जी, कई लोग हैं जो निरंतर, कमल जी, कई लोग ऐसे हैं जो निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। आर.एन. रावत जी, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, वोकेशनल के साथी है, तो हमेशा मजबूती से काम करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे ये मुद्दा जो है सोल्व हो जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कम से कम 2000 लोग शहीद स्मारक पर जब तक एकजुट होकर अपनी मांग को नहीं रखेंगे तब तक सरकार समझ ही नहीं पाएगी कि निविदा कोई समस्या है और ये सरकार का सहयोग कर रहे हैं, तो इनके बारे में हमें सोचना चाहिए और हम सोचेंगे। जब तक काम नहीं हो तब तक उठना नहीं है। तो सर आपने क्यों नहीं किया? मोनू भाई आप कह रहे हो तो ये किया क्यों नहीं आपने? अब आप यहीं देख लो, कल ट्विटर ट्रेंड चलाया जिसमें कहीं नहीं जाना होता है, घर बैठे बैठे ट्वीट करना होता है, उससे सरकार तक बात पहुंच जाती। सरकार हमारी है, हमने चुनी है, इसलिए हमारी है मतलब मैंने नहीं बनाई है, हम सब ने मिलकर बनाई है, वोट दिया है। सरकार हमारी बात सुनती है और पॉजिटिविटी भी दिखाती है, लेकिन क्या हमने ये सरकार बनने के बाद उस तरह से कभी भी कोई डेलीगेशन, इस सरकार के बनने के बाद कभी भी कोई डेलीगेशन या कभी भी हम एकजुट होके गए? नहीं गए। तो क्यों नहीं ले जा रहे हो? यही सोच रहे हो? इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि एक ट्विटर घर बैठे बैठे हमें करना होता है, उसमें भी हम 400 लोग उस पर रीट्वीट करते हैं और 10,000 लोग उसे देखकर छोड़ देते हैं। क्या ही करना है, अपना आप हो जाएगा। इसीलिए आप में से कई लोग कहते हैं कि मोनू भैया 20 वर्ष हो गए अभी तक ये दंश खत्म नहीं हुआ, हर सरकार हमें लवलीपॉप दे देती है। ऐसा नहीं है, यही सरकार इसी काम को करेगी, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, क्योंकि गरीब जो दोषित व्यक्ति है उसका संज्ञान ले रही है सरकार। जो पिछले चीजें आ रही है, पहले मुझे भी लगा कि यार निजीकरण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अब भर्तियां नहीं आएगी, तो मैं तो कोचिंग वाला आदमी रह गया, तो मैं टेंशन हुआ मुझे इस चीज का। लेकिन वास्तव में मैंने देखा कि खूब वैकेंसी जा रही है, नई नई भर्तियां निकाली जा रही हैं, उस बजट में भी भर्तियां थी, इसमें भी थी, हर चीज के लिए सोचा जा रहा है। तो हम ये तो है नहीं कि ऊपर से पढ़े हैं, हमारे बारे में भी सोचेगी और डेफिनेटली सोचेगी। लेकिन आप कहते हैं ना 20 वर्ष से हम शोषित है, पीड़ित है, कोई सरकार हमारा काम नहीं करती, क्योंकि कभी भी आप एकजुट नहीं हुए, कभी भी आप एकजुट नहीं हुए। आपकी संख्या पता है कितनी मानती है सरकार और हम सब? लाखों में मानती है। वो लाखों लोग कहां हैं? मैं आपको बता ही रहा था कि एक दिन मैं एक जगह गया और वहां कुछ सुरक्षा गार्ड जिसे कहते हैं वो लगे हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई साहब आपका आरएलएसी मुद्दा चल रहा है, आपको पता है? बोले हम तो परमानेंट है। दुनिया को दिखाने के लिए हर व्यक्ति आप में से अपने आप को सरकारी नौकर बताता है। आप सब सरकारी बताते हो फैमिली वालों को, लेकिन ये झूठ अगर सच में बदल जाए तो कितना मजा आ जाए। इसके लिए एकजुटता जरूरी है। मुझे 10 महीने तो ये समझाते हुए लग गए कि हम सब एक हैं। 10 महीने मुझे ये समझाते हुए लग गए कि हम सब एक हैं। अलग अलग विभाग में मत भागो, हम सब एक हैं। अलग अलग भागते हो ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। टूटी हुई लाठी की कोई वैल्यू नहीं होती, इकट्ठी रहती है जब भी उसकी वैल्यू होती है। जिसके पास ज्यादा समय है वो ग्रुप में बढ़िया मैसेज लिख लेता है, आप उसके पीछे हो जाते हो। क्या कोई ऐसा करता है? उस समय एक सवाल जरूर दिमाग में घुमाना, क्या जो व्यक्ति टाइप कर रहा है उसने अपने दम पर कभी धरना दिया? क्या जो आपको बेवकूफ बना रहा है, हमरे संघ ने ये किया वो किया, कभी भी वो सीएम से डेलीगेशन मिला उसका? क्या किया उसने? कुछ भी नहीं। ऐसे आलतू फालतू लोगों से दूर रहो। नुकसान किसको है? मोनू चौधरी को, आपको, और इसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। आरएलएससी मेरे साथी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना हमने इसको घसीट के बनाया है। ये तो यूं चुटकियों में लागू होने वाली चीज है, लेकिन हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। एकजुटता के नाम पर हम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही ट्विटर की बात करते हैं तो रात को ही लोग लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हो ट्रेंड हो जाए, क्या पता ये अमीर बन जाए ट्रेंड होने पे। अरे बेवकूफ हूं, जाहिल गंवारूं, क्या बात करते हो? कब तक ऐसे करोगे?
इन लोगों को और कितना दुखी करोगे। लेकिन कुछ लोग वास्तव में निभाते हैं अपनी चीज को। लेकिन हम सब एक है, ये बात समझ में आ गई, उसके बावजूद भी हम एक्टिव नहीं। कहाँ एक्टिव नहीं है? जहां अधिकार की बात आते हैं तो आप इस चिड़िया से हमेशा डरते हैं, ये नौकरी से हटा देगा। अरे कौन सी नौकरी है, किस नौकरी की बात कर रहे हो? मिलता है क्या है यहाँ पे? क्या मिलता है आपको, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं मिलता ना। आप अगर खुश हैं तभी तो वो शोषण झेल रहे हैं, और वो आपको कह रहा है कि जाना नहीं है तो आप मान लेते हो, मतलब आप राजी है 5-6 हजार में सब कुछ हो जाए, या फिर बाहर निकल के लड़ना चाहोगे? ऐसा हम नहीं करते। डरना छोड़ दो, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी समझता है, इसके अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी दिल है, ये भी जानता है कि ये लोग पीड़ित है, दोषित है। लेकिन सारा इसके पास भी नहीं है, बीच में इस तक पहुंचते हैं तब तक बहुत जगह चला जाता है। इसलिए हजारों में से 50 लोग ईमानदार मिल रहे हैं, और वही हमारे मुद्दे को बड़ी मजबूती से लेके चल रहे हैं। लागू होगी, लागू होगी, लागू होगी, कुछ नहीं हुआ अभी। लागू होगी तो फिर खुशियां मनाओ, पटाखे फोड़ो, मिठाइयां खाओ, आराम से, क्या मतलब है? लेकिन एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुटता की बात मैंने आपको यहीं बता दी कि 2000 लोग अनिश्चितकालीन तरीके से बैठेंगे, डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएगा, और वो हमारी बातों को समझेंगे और संज्ञान जरूर लेंगे। तब तक नहीं हो सकता। सर बजट से पहले कुछ नहीं किया आपने, क्या करते? 300 लोगों को बस का किराया लगाते हैं। 2 धरने हुए देखे मैंने, एकजुटता बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या करता मैं बताऊं? 300 लोगों को बुलाता, बस का किराया लगाता, दूसरे दिन वो वापस चले जाते, और बस कर दिया साहब मैंने धरना। नहीं करना है मुझे ऐसा, मैंने पहले ही कह दिया था आपको, अभी भी कह रहा हूं। जब तक एकता नहीं दिखेगी तब तक ये बातें हमारे लिए व्यर्थ हैं। यहाँ लोगों को अपनी बात को पहुंचाने में, शेयर करने में जोर आता है, एक दूसरे को जोड़ने में जोर आता है। अरे क्या क्या नहीं किया आपके लिए, रात दिन एक कर दिया, छुट्टियां ले लेके दौड़ भाग कर दी, लोगों के पैरों में पड़ पड़ के अपना मुद्दा समझाया। 4-4 दिन बाद घर देखता हूं वापिस पेट्रोल, डीजल, टोल टैक्स सब लगते हैं। कभी भी आपसे ऐसा नहीं कि भाई इस तरह से वो है, क्योंकि आपको हमेशा 20 साल से लूटा गया। क्यों? क्योंकि हम लूटना ही चाहते थे, ये सच है। दोबारा इस तरह से मुद्दा नहीं उठेगा मेरे भाई, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं आपका कोई समय नहीं लेना चाहता। ट्विटर ट्रेंड हुआ कि नहीं हुआ एक अलग मुद्दा है, लागू हुई कि नहीं हुई अलग मुद्दा है, लेकिन जो अपने अधिकार के लिए और हक के लिए नहीं लड़े वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। कब तक यूं लोगों को दोष दोगे कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये सरकार ऐसी है, वो ऐसी है। कोई कह रहा है कांग्रेस बुरी थी, कोई कह रहा है बीजेपी बुरी है। तो सिस्टम तो नहीं बदल सकते ना हम, इतना सामर्थ्य जिस दिन होगा बात अलग है। लेकिन जो है उनसे कैसे काम कराना है, जो सरकार है उसको अपनी प्यार से बात समझानी है। 13 सूत्री मांगे हैं हमारी, एक एक चीज को जोड़ा है मैंने, एक एक चीज को समझा है मैंने। बस जरूरत है तो आप लोगों को एकजुटता दिखाने की। सवाल ये भी दिमाग में उठ रहा है कि एकजुटता कहां दिखाए? लोगों को जोड़ो, जिससे जो प्रयास हो सके करो। और ये वीडियो जैसे आप सुन लेते हैं उसके बाद कम से कम ये तो करना कि एक आरएलएसीसी का या ठेका प्रथा को खत्म करने का जो ज्ञापन है वो अपने माननीय विधायक जी को जरूर दे देना कि आप विधानसभा में हमारा मुद्दा उठा दो। और ये काम तुरंत प्रभाव से करना है, समय है नहीं हमारे पास। दूसरे आधे लोग इसलिए दुखी है कि बजट में जो है पूर्ण तरीके से ठेका प्रथा खत्म नहीं हुई। बजट की मोहताज नहीं है ये जब हम सक्षम होंगे और आवाज उठाना सीख जाएंगे उस दिन लागू हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात है? इसलिए भावुक नहीं होना है, ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है, जोश में होश भी नहीं खोना है। कौन काम कर रहा है, कौन इसके लिए भागदौड़ कर रहा है, वो जितने भी लोग हैं उन सब का साथ दो। लेकिन जहां आपको लगता है कि साथ देने से काम होगा वहां आपको देना चाहिए। और दूसरी बात, खुद को भी प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कोई आएगा करा देगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? या ऐसे ही उदास होके अभी इसको शेयर कर देना, अच्छे से कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो मिलते हैं अगली किसी वार्ता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।